Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to ES Spoken English Production. Myself Imran Ali Roy. YouTube पे गूगल पे सर्च करते हुए आप लोगों को कैसा लेक्चर आप लोगों तक प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे आप लोग बेसिक इंग्लिश आपको मिलेगी। जी हाँ, आप लोगों को बहुत सालों के बाद एक ऐसी वीडियो मिल रही है जिसमें आपको एक ऐसा चांस मिल रहा है सीखने का, इंग्लिश लर्न करने का। इसका एक एक पेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। दिस लेक्चर इज पब्लिश्ड बाय ES स्पोकन इंग्लिश, वी टीच ऑनलाइन। सबसे पहला वर्ड है इस, मतलब है, किसी मौजूदा ज़माने में कोई चीज़ का होना। जैसे ही इज़ यानी वो है, शी इज़ वो है, ही इज़ यानी वो है, वो एक है। इस दो चीज़ें बताता है। नंबर 1 मौजूदा ज़माना, नंबर 2 किसी चीज़ का सिंगल होना। मुज़क्कर मुअन्नस ही, शी, इट के साथ इज़ का इस्तेमाल होगा। आइए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ यानी वो मुज़क्कर है, ज़माने में कायम है। शी इज़ वो यानी मुअन्नस है। शी इज़ सिंगल वो कमवारी है, वो सिंगल है। शी इज़ माई फ्रेंड वो मेरी दोस्त है। शी इज़ माई फ्रेंड वो मेरी दोस्त है। सिमिलरली शी इज़ योर फ्रेंड वो तुम्हारी दोस्त है। शी इज़ माई फ्रेंड और शी इज़ योर फ्रेंड में माई और योर का डिफरेंस आया। शी इज़ वो है, योर फ्रेंड तुम्हारी दोस्त, माई फ्रेंड मेरी दोस्त। शी इज़ हिज फ्रेंड वो उसकी दोस्त है, यानी वो लड़की उस लड़के की दोस्त है। शी इज़ हिज वाइफ यानी वो लड़की उस लड़के की वाइफ है, बीवी है। शी इज़ वो है, हिज वाइफ उसकी बीवी। ही इज़ माई हस्बैंड वो मेरा शोहर है। ही इज़ वो मुज़क्कर यानी वो है, ज़माना इसमें मौजूदा ज़माने में माई हस्बैंड मेरा शोहर। ही इज़ माई हस्बैंड वो मेरा शोहर है। ही इज़ योर हस्बैंड वो आपका हस्बैंड है, वो आपका शोहर है। ही इज़ वो है यानी वो मेल मुज़क्कर, इज़ है योर हस्बैंड आपका शोहर। ही इज़ हर हस्बैंड वो लड़का उस लड़की का शोहर है, वो लड़का आपका शोहर है। ही इज़ योर हस्बैंड क्या वो आपका शोहर है? इज़ योर हस्बैंड। इसी तरह बात हो जाए गुजरे हुए ज़माने में, हम वास का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली ही वॉज यानी वो था, जैसे ही इज़ वो है, इसी तरह ही वॉज वो था। शी वॉज वो थी, आई वॉज मैं था, इट वॉज ये था। शी वॉज यंग वो जवान थी, शी वॉज वो थी यंग जवान। शी वॉज बिजी वो मसरूफ़ थी, ही वॉज बिजी वो मसरूफ़ था। आई वॉज बिजी मैं मसरूफ़ था। शी वॉज स्ट्रांग वो मजबूत थी। ही वॉज बोल्ड वो बहादुर था, शी वॉज बोल्ड वो बहादुर थी। ही वॉज ब्रेव वो बहादुर था। इस लेक्चर के शुरुआत में हम क्या सीखने जा रहे हैं? प्रनाम। लेकिन पहले मैं आपको फ़िक्रे का स्ट्रक्चर बता दूं। फ़िक्रे में बेसिकली और मेनली 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी जिस मर्जी लैंग्वेज में कोई काम हो रहा हो वो काम वर्ब कहलाता है, उस काम को कौन कर रहा है वो सब्जेक्ट या प्रोनाउन कहलाता है, और वो किस जगह पे हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, किस दिन हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। कितनी आसान बात है कि फ़िक्रे में 3 काम हैं, 3 नाम हैं। फ़िक्रे में एक काम होता है, काम करने वाला, एक काम जिस वक्त हो रहा, जिस जगह पे हो रहा, वो चीज़ जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम अगर हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो भी ऑब्जेक्ट होता है। किस वक्त हो रहा है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। किस दिन हो रहा है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। किस जगह पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। किस चीज़ पर हो रहा है वो भी ऑब्जेक्ट होता है।
फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? जाता हूँ। जाता कौन है? मैं कहाँ जाता हूँ? स्कूल। कितने बजे जाता हूँ? 2 बजे। ऑब्जेक्ट। स्कूल जाता हूँ, ऑब्जेक्ट। 10 दिन बाद जाता हूँ, ऑब्जेक्ट। 10 दिन के लिए जाता हूँ, ऑब्जेक्ट। पढ़ने के लिए जाता हूँ, ऑब्जेक्ट। फिक्रा शुरू किन किन से होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नाम। और नाम को अगर हटा दो तो ये प्रोनाउन होते हैं। अगर नाम शामिल कर लो तो इन सब्जेक्ट आ जाता है। यही फिक्रे में काम करने वाले। असल में नाम की जगह पे जो ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट नाम इस्तेमाल होते हैं, इसको प्रोनाउन ही बोला जाता है। हम आज इनको इतना इस्तेमाल करेंगे कि आपको सारी ज़िंदगी फिक्रा का सब्जेक्ट नहीं भूलेगा। फिक्रे में 3 बड़ी चीज़ें कौन सी हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम हो रहा हो, ऑब्जेक्ट जिस जगह पे, जिस वक्त, जिस दिन, जिसके साथ काम हो रहा हो। सब्जेक्ट क्या है और ये क्या काम करता है? सब्जेक्ट फिक्रे में काम करने वाला होता है। फिक्रे में काम करने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, नजमा चाय बनाती है, अहमद स्कूल जाता है, अली खाना खाता है। खाना किसने खाया? सब्जेक्ट ने। चाय किसने बनाई? सब्जेक्ट ने। स्कूल कौन जाता है? सब्जेक्ट। अहमद, अली और नजमा तीनों सब्जेक्ट्स हैं। आपके सामने है, मैं खाना पकाता हूँ, वो पानी पीता है, अली मुझे मारता है। इसमें ग्रीन कलर में मैं, वो और अली तीनों सब्जेक्ट्स हैं। इन्हीं फिक्रे में ये काम कर रहे हैं। अगर इनको हटा दो तो खाना पकाता हूँ कौन? मैं, सब्जेक्ट। पानी पीता है कौन? वो, सब्जेक्ट। मुझे मारता है कौन? अली, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट इतने ज़्यादा नहीं है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट नाम सब्जेक्ट्स होते हैं। इन्हीं से फिक्रा शुरू होता है। वेल, मैं यानी कि आई, मैं सब्जेक्ट भी हूँ, मैं प्रोनाउन भी हूँ, मैं फाइल भी हूँ। मैं आई हूँ, मैं, मेरा, मुझे। आई यानी कि मैं, माई, मेरा, मी, मुझे। आई, मैं, आई नीड यू, मैं आपको चाहता हूँ। माई यानी कि मेरा, मेरी मलकियत, मेरी पोजेशन, मेरी पॉसेसिव में जो चीज़ें। इट्स माई बेबी, ये मेरा बेबी है। मी यानी मुझे, दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा। इसमें आई को हमने सब्जेक्ट के तौर पे सबसे पहले इस्तेमाल किया सबूत के तौर पे कि सब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में आता है, ग्रीन कलर में आई लिखा हुआ है नीट यू में, तो इट मीन्स जो फिक्रे में काम कर रहा है वो आई है। माई एज बतौर के इस्तेमाल हो रहा है सेशन में, और मी जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। बाय द वे, आपको आई नीड यू पे कंसंट्रेट करना है। आई नीड यू, मैं आपको चाहता हूँ। इसी तरह वी है यानी हम। जब आई और आई और आई, तुम मैं मिल जाएं तो हम बनते हैं। तो वी की इंग्लिश हम है, वेरी सिंपल। और यह फिक्रे में शुरू में भी इस्तेमाल होती है। वी आर मुस्लिम्स, वी आर रेडी यानी हम तैयार हैं, हम मुस्लिम्स हैं। वी आर पाकिस्तानीज, हम पाकिस्तानी हैं। यानी वही को हमने इस्तेमाल किया बतौर हम में। इसी तरह तुम यानी ये जो तुम होता है, तू, आप, यू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, यू, योर, यू। यू यानी कि तुम, योर तुम्हारा, यू तुम्हें, आपको। इसमें जो सब्जेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा वो यू होगा, तुम। यू लुक ग्रेट, तुम बड़े लगते हो आज। योर तुम्हारा, इज इट योर बुक, क्या ये किताब आपकी है। यू एज एन ऑब्जेक्ट, आई मिस यू। दे यानी कि ज़्यादा लोग, वो ज़्यादा लोग जो गायब हों, मौजूद ना हों, एक से ज़्यादा हो। इसकी मिसालें कुछ ऐसे हैं जैसे
वो जो बैठे हुए हैं, जो वो बैठे हुए हैं, यानी दे आर पीपल, वो लोग हैं। आपके घर में मेहमान आते हैं, आप बच्चे आपको पता नहीं, आप थिंकिंग कर रहे हु आर दे, वो कौन है। आपका भाई आपसे पूछता है हु आर दे, वो कौन है। आप दोनों क्यूरियस होते हैं। आपकी मम्मा आते हैं, आप उनसे पूछते हैं मम हु आर दे। आपकी मम्मा बताती है दे आर योर फादर्स कलीग, वो आपके दोस्त हैं। मीन के हमें पता चला कि ज्यादा है और दूर हैं और गायब भी हैं किसी हद तक। इसी तरह मेल होता है ही, यानी वो लड़का, मुज़क्किर। इसके उल्ट शी यानी वो लड़की, मुअन्नस, फीमेल, वो लड़के। ही और शी का मुआवजा कुछ ऐसे है कि अगर आपका एक बेटा जिसका नाम अहमद है और एक का नाम लड़की जिसका नाम आयशा है, तो उसमें से आप ये कहेंगे कि ही इज़ अहमद, ही इज़ माई सन, शी इज़ आयशा, शी इज़ माई डॉटर। ही का इस्तेमाल करते हैं मिलिए मेरे शोहर से, मी माई हस्बैंड, वो मेरे शोहर हैं, ही इज़ माई हस्बैंड। ही बतौर मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मौजूदा ज़माने में सिंगुलर है, यानी कि वाहिद है, वो है। माई मेरा, हस्बैंड हस्बैंड, वो मेरे शोहर हैं, ही इज़ माई हस्बैंड, वो एक ईमानदार शोहर है, ही इज़ एन ऑनेस्ट हस्बैंड, ऑनेस्ट ईमानदार। वो मेरे शोहर हैं, ही इज़ माई हस्बैंड, वो मोबाइल डीलर है, ही इज़ मोबाइल डीलर। वो प्रॉपर्टी डीलर है, ही इज़ प्रॉपर्टी डीलर। वो वर्कशॉप में काम करते हैं, वर्क्स इन अ वर्कशॉप, यानी ही वो वर्क्स करता है इन अ वर्कशॉप, किसी वर्कशॉप में। ही वर्क्स इन अ वर्कशॉप, वो वर्कशॉप में काम करता है, करते हैं। वो एक जिम्मेदार लगाव रखने वाला है, ही इज़ वेरी कंसर्निंग, ही इज़ वेरी पोजेसिव। कंसर्निंग, कंसर्न का असल मतलब होता है ताल्लुक़ रखना, और इसका असल मतलब अगर बीवी का बीवी से, शोहर का बीवी से, हस्बैंड का वाइफ से, भाई का बहन से, बहन का भाई से, बाप का बेटे, बेटे का माँ, माँ का बाप से गहरा ताल्लुक़ रखना कंसर्न कहलाता है। अगर कोई लड़की रास्ते में गुजर रही हो, उसका टिश्यू गिर जाए और मैं कहूँ कि ये टिश्यू उठा लो, तो वो कहेगा आपका इससे कंसर्न, मैं तो उसे जानता भी ना हूँ, मुझे ना जानती हो, तो कंसर्न क्या है। इस चीज़ को कंसर्न कहते हैं, और ये उन्हीं को ही सूट करता है जो वाकई कंसर्न रखते हो, लगाव रखते हो। यानी इस तरह के अल्फाज जेब उन्हें देते हैं जो उनके साथ रिलेटिव हो, उनके रिलेटिव हों, ताल्लुक़ रखते हों। वो एक जिम्मेदार लगाव रखने वाला है, ही इज़ वेरी कंसर्निंग, ही इज़ वेरी पोजेसिव। पोजेसिव वर्ड आता है पोजेशन से, जिसका मतलब होता है मलकियत रखना, मालिक होना। आई पोजेस इट, ये मेरी मलकियत में है, मैं इसका मालिक हूँ। ये कार है, इट्स पोजेशन, ये मेरी मलकियत में है। अगर बीवी के हिसाब से आप पोजेसिव का वर्ड इस्तेमाल करें, इट मीन्स आप उसके ऊपर इतने ज़्यादा कंसर्निंग और पोजेसिव हैं कि किसी को शेयर नहीं करने दे रहे हैं। रास्ते में अगर आप दोनों जा रहे हैं एज अ कपल, तो अगर कोई लड़का गैर उसको देखता है तो आपको बीवी पे गुस्सा आता है कि उसने आपको देखा क्यों। ये नहीं, आप पोजेसिव हैं, आप शेयर नहीं करना चाहते उसको। पोजेसिव, ही इज़ वेरी पोजेसिव, मेरे हस्बैंड तो बड़े पोजेसिव हैं। कंसर्निंग एक अच्छा वर्ड है, पोजेसिव थोड़ा सा बीवी हस्बैंड की बुराई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी वो पोजेसिव से हैं। वो एक ख्याल रखने वाला और जिम्मेदार शख्स है, ही इज़ वेरी केयरिंग, ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। केयरिंग ख्याल रखने वाला, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। बड़े केयरिंग है वो, बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। वो वर्कशॉप में काम करते हैं, ही वर्क्स इन वर्कशॉप एज एन इंजीनियर, एज एन इलेक्ट्रिकल, एज अ मैनेजर। ही वर्क्स इन अ होटल एज अ मैनेजर, एज एन इंजीनियर, एज अ वेटर।
He works in a bank as a manager, as a tea boy, as a cashier. वो मेरा बेटा है. He is my son. वो एक अच्छा और लायक बेटा है. He is good and able son. Good अच्छा, able like काबिल, like फाइक. वो मेरा बेटा है. He is my son. वो बड़ों की इज्जत और एहतराम करता है. He respects the elders. He वो respect करता है the elders बड़ों की. वो मेरा कहा मानता है. He obeys me. यानी वो मेरा बड़ा फर्मा बरदार है. He is very obedient to me. वो मेरा बड़ा obedient है. वो बड़ा फर्मा बरदार है. वो मेरा कहना मानता है. He obeys me. He वो obeys कहना मानता है me मेरा. He obeys me. वो मेरा obedient है. मेरा बेटा बड़ा obedient है. वो टीचरों का भी obedient है. मेरा भी obedient है. बड़ों का भी obedient है. ये बड़ों का कहना मानता है. उसने मेरी कभी नाफरमानी नहीं की. He is never been disobedient. ये उसका ही ओल्ड है. ये अगर हम उसका उल्ट निकालें तो वो डिस लगाया तो disobedient हुआ, मतलब हुआ कि नाफरमान. वो कभी भी मेरा disobedient नहीं हुआ. उसने कभी बढ़ के भी disobedience नहीं की. वो हर वक्त खेलता रहता है. He keeps playing. He keeps playing. वो रहता है playing खेलता. Every time हर वक्त. But ये भी काफ़ी है. He keeps playing. इसका भी यही मतलब है कि वो खेलता रहता है हर वक्त. वो हर वक्त सोया रहता है. He keeps sleeping. He keeps sleeping. वो रहता है sleeping सोया हुआ. वो हर वक्त सोया रहता था. अब पास्ट पे आ जाओ. He kept sleeping. अल्फाज तीन ही थे. He keeps sleeping. He keeps sleeping. यहाँ भी तीन है. कैसे पता चला कि ये माजी में चला गया? इसमें भी एक लंबी कहानी है, लेकिन इतना ही काफ़ी है कि जहाँ पे कीप है वहाँ पे कैप्ट लगा दिया. गुजरा हुआ ज़माना हो गया. जैसे वो हर वक्त पढ़ता रहता है. He keeps studying every time. या he keeps studying यानी वो पढ़ता रहता है. यहाँ पे keeps की जगह पे अगर मैं kept लगाऊं तो इट मीन्स कि वो पास्ट हो गया. वो पढ़ता रहता था. He kept studying. अब बात हो जाए मुअन्नस की यानी कि शी की, और ये वाहिद नाम है इज़ वाला और वास वाला. शी के साथ इज़ लगाया तो मौजूदा ज़माने में वो है. शी के साथ वाज लगाऊंगा तो पास्ट में चला जाएगा. वो मेरी बेटी है. शी इज़ माई डॉटर. वो बहुत प्यारी है. शी इज़ वेरी क्यूट. वो 5 वक्त की नमाज अदा करती है. शी ऑफर्स प्रेयर 5 times a day. शी वो ऑफर्स प्रेयर नमाज अदा करती है 5 times a day 5 वक्त की. शी वो लड़की ऑफर्स अदा करती है प्रेयर नमाज 5 times a day दिन में 5 बार. शी ऑफर्स प्रेयर 5 times a day. वो 5 वक्त नमाजें अदा करती है. वो मेरी हर बात गौर से सुनती है. शी लिसन्स केयरफुली. शी लिसन्स मी केयरफुली या फिर शी लिसन्स केयरफुली यानी वो बहुत अटेंटिव है. शी लिसन्स मी अटेंटिवली. अटेंटिव अटेंशन से निकला है जिसका मतलब है तवज्जो देना. तवज्जो से सुनती है, गौर से सुनती है. केयरफुली तवज्जो से, गौर से. अटेंटिवली तवज्जो से, गौर से. शी लिसन्स मी केयरफुली. वो बहुत अटेंटिव है. शी इज़ वेरी अटेंटिव. बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं. डॉटर्स आर ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह. डॉटर्स आर बेटियां हैं ब्लेसिंग रहमत ऑफ अल्लाह अल्लाह की रहमत. जब वो पैदा हुई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी. वी वर सो हैप्पी एट हर बर्थ.
हम उसके पैदा होने पे बहुत खुश थे। जब वो पैदा हुई थी, when she born, तो मुझे बहुत खुशी हुई। I was so happy. We were so happy. हम बहुत खुश थे। At her birth, उसकी पैदा होने पे, उसकी पैदाइश पे। वो बचपन में भी बहुत प्यारी थी। She was cute since her childhood. She was cute even in her childhood. She was cute, वो प्यारी थी since से her childhood, बचपन से ही। childhood, बचपन। वो बच्चों जैसा रवैया रखती है। She is childish like. She behaves like child. यानी वो बच्चों जैसा बिहेव करती है, वो childish बिहेव करती है। She is childish like, या फिर she is childish like। उसके पास खिलौने भी हैं। She has so many toys. She has toys also. She has, उसके पास हैं। उसको टेडी बियर बहुत पसंद है। She loves teddy bears a lot. वो ज़िद्दी नहीं है। She is not stubborn. Stubborn, ये वो इंसिस्ट नहीं करती। वो इंसिस्टिंग नहीं है, वो stubborn नहीं है। वो इंसिस्ट नहीं करते, वो ज़िद्दी नहीं है। She is not stubborn. लो देखो वो तो आ चुकी है। Lo and behold, she has come. Lo and behold मतलब लो देखो, ये भी इंग्लिश का लफ्ज़ है, वो उर्दू का लफ्ज़ है। ये लो और ये लो इत्फाकन मिले हुए हैं, लेकिन उन्होंने इसको डायरेक्ट उस लो में नहीं चेंज किया, और ना ही ये लो इस इंग्लिश वाला है। ये लो एंड बिहोल्ड है, वो अकेला लो है। ये लो उस शॉर्ट किया गया है लुक को, लो एंड बिहोल्ड। लो देखो तो कर लो गल। शी हैज़ कम, वो तो आ चुकी। वो ज़िद्दी नहीं है। शी इज़ नॉट स्टबर्न, वो ज़िद नहीं करती। शी डज नॉट इंसिस्ट, वो इसरार नहीं करती। वो किसी चीज़ पर इंसिस्ट नहीं करती। शी डजंट इंसिस्ट ऑन एनीथिंग। वो बड़ी सीधी सादी सी है। शी इज़ सो मोडेस्ट, हम्बल। वो इतनी ज़्यादा मोडेस्ट है, बड़ी आजिज़ है। शी इज़ सो मोडेस्ट। वो बहुत पाबंद है। शी इज़ सो पंक्चुअल। पंक्चुअल, हर काम को वक्त पे करने वाला, बाकायदगी से रहने वाला, पाबंद रहने वाला। शी इज़ सो पंक्चुअल। वो खाना वक्त पर खाती है। शी ईट्स फूड ऑन टाइम। अब बात हो जाए प्रोनाउन में एच की, तो इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं जानवर की, बेजान की। ऐसे ही जैसे हम ही वो के लिए, और शी वो लड़की के लिए, आई मैं अपने के लिए करूँ, यू मैं तुम के लिए, और वो हम के लिए, और दे उन ज़्यादा लोगों के लिए। तो जो लास्ट प्रोनाउन है वो है इट। अगर तो ही आपके बेटे अहमद के लिए इस्तेमाल हो सकता है और शी आपकी बेटी आयशा के लिए, तो क्यों ना हम जानवर के लिए इट का इस्तेमाल करें, बेजान के लिए इट का इस्तेमाल करें। ये एक बिल्ली है। इट्स अ कैट। ये मेरी ही बिल्ली है। इट्स माई ओन कैट, या दिस इज माई ओन कैट। माई ओन मेरी अपनी। अब अगर मैं इस फिक्रे में कैट का वर्ड हटा भी दूं, चनांचे मैंने एक दफ़ा कैट कह दिया है, तो इस मीन्स हमें दोबारा कैट कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो मोर। दिस इज़ माई ओन, ये मेरी अपनी ही है। इट इज़ माई ओन। ये बहुत प्यारी है। इट्स वेरी लवली। ये सफ़ेद रंग की है। इट हैज़ वाइट कलर, या इट्स कलर इज़ वाइट। इसकी आंखें नीली हैं। इट्स आइज आर ब्लू। इट्स यानी इसकी, किसकी, बिल्ली की, क्योंकि मैंने इट का इस्तेमाल किया। मेरे साथ सोती है। इट स्लीप्स वी मी। इट स्लीप्स वी मी, ये मेरे साथ सोती है। इसका एक टेबल भी है। इट हैज़ अ टेबल। ये टेबल मैंने इसके लिए ही बनवाया था। आई मैनेज्ड इट फॉर इट। दो ईंट इस्तेमाल हुए। एक ईंट जो इस्तेमाल हुई है वो बेजान टेबल के लिए, और एक ईंट जो है वो इस्तेमाल की हमने
जानवर बिल्ली के लिए। पहली वाली जो इट है ये हमने इस्तेमाल किया कैट के लिए नहीं बल्कि टेबल के लिए। आई मैनेज्ड इट यानी ये टेबल मैंने बनवाया फॉर इट इसके लिए। आई मैनेज्ड इट फॉर इट। अब बात हो जाए जैसे हमने ही के साथ एस का इस्तेमाल किया, शी के साथ एस का और एट के साथ एस का और फिक्रे भी थे, इसी तरह क्यों ना हम आई के साथ एम का इस्तेमाल करें। अगर हम ही के लिए और शी के लिए और एट के लिए एस का इस्तेमाल करें मौजूदा ज़माने के लिए तो वो बनेगा ही एस वो लड़की है, ही एस वो लड़का है, शी एस वो लड़की है, इट इज़ वो एक जानवर बेजान या कोई बेजान चीज़ है। इसी तरह आई एम मतलब मैं हूँ, एम निशानी बताता है मौजूदा ज़माने की, प्रेजेंट ज़माने के। आई एम मैं हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ वाइफ, आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ टीचर, आई एम योर फ्रेंड। तो क्या होगा कि मैं हूँ इस ज़माने में कायम हूँ। मैं बहादुर हूँ, मैं कारोबारी हूँ, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो क्या होगा मैं अपने आप को मौजूदा ज़माने में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम ब्रेव मैं बहादुर हूँ, आई एम गुड मैं ठीक हूँ, आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, आई एम रेडी मैं तैयार हूँ। इट मीन्स कि मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, बताया कि मैं हूँ, खुश हूँ, आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, आई एम रेडी मैं तैयार हूँ, आई एम गुड मैं ठीक हूँ, आई एम ब्रेव मैं बहादुर हूँ। जिस तरह आपको ये वाली वीडियो यूट्यूब से मिली है और अगर आपकी मज़ीद प्यास है इज़ एम आर के लिहाज से फ़िक्रात को जांचने के लिए कुछ नए नए से इंटरेस्टिंग तरीके से हाई स्टैंडर्ड के, तो मेरी ये वीडियो लाजमी देखिएगा जिनमें इज़ एम आर आता हो, सुनते ही याद हो जाएंगे। आपको लिखना है कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस यूजिंग एम। एम मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, आई मैं एम हूँ गुड मैं ठीक हूँ। मैं आपकी खाला हूँ, आई एम योर मदर। वैसे खाला का मतलब आंट भी है लेकिन मैंने ज़ाती तौर पे ज़्यादा कंसर्न रखते हुए मदर का इस्तेमाल किया क्योंकि माँ कहने से वो वाली माँ की जगह तो नहीं ले सकती, तो जगह वो ना ले, लेकिन मदर कहने से खाला का खाका पूरा हो जाता है। असल खाला का मतलब होता है माँ की बहन, तो बहन भी वही होती है जो वो होती है। इट मीन्स हम खाला की जगह पे आंट कहेंगे तो हमारे अंग्रेज़ हमारी इन प्यास को बरकरार नहीं रख सकते। इन्होंने कज़न, आंट और अंकल तक 3 रिश्तों को महदूद कर रखा है और हमारे यहाँ चचा ज़ात, मामू ज़ात, फ़लाँ ज़ात, फूफो, कितने सारे रिश्ते हैं। उनकी गहराइयाँ भी हैं, उन अल्फाज के असर भी हैं। बहरहाल जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा मिल मिला के मैंने रगड़ के खाला को मदर में ले आया, मुझे ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ मदर कहने से वो खाला माँ में कन्वर्ट तो नहीं हो जाती लेकिन उतनी वैल्यू ले लेती है जितना खाला कहने में होता है। खाला को आंट कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा बीमार हूँ, आई एम इल अ लिटिल, आई एम इल अ बिट थोड़ा सा, आई एम इल अ लिटिल थोड़ा सा। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। आई एम इल मैं बीमार हूँ, आ लिटिल थोड़ा सा। मैं घर पर हूँ, आई एम होम, मैं घर हूँ, आई एम होम। मैं घर नहीं हूँ, आई एम नॉट होम, आई एम नॉट होम। मैं भूखा हूँ, आई एम स्टार्विंग। स्टार्व होता है भूख लगना, स्टार्विंग भूखा हुआ, भूख लगती हुई, भूख में भूखा। मैं भूखा हूँ, आई एम स्टार्विंग, यानी मुझे भूख लगी है, आई एम स्टार्विंग। मैं स्कूल हूँ, आई एम इन स्कूल, आई एम इन बाज़ार, मैं बाज़ार हूँ। मैं बस स्टॉप हूँ, आई एम एट बस स्टॉप, मैं मस्जिद हूँ, आई एम इन मस्जिद।
अब इसी आई एम को आई वॉज में लेके जाओ तो वो पुराना ज़माना बन जाता है। जैसे आई एम मैं हूँ, आई वॉज मैं था, मैं क्या क्या था फिक्रे से पता चलेगा। मैं घर पे ना थी, आई वॉज नॉट होम। मैं इधर आई हुई थी, आई वॉज हियर, हियर यानी कि यहाँ। मैं वहाँ गई हुई थी, आई वॉज दियर, दियर यानी वहाँ, हियर यहाँ, दियर वहाँ। मैं इधर थी, आई वॉज हियर। मैं कुछ ठीक नहीं था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज नॉट गुड, आई वॉज इल, आई वॉज इल, आई वॉज नॉट गुड, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मैं परेशान थी, आई वॉज वरीड। मैं हैरान थी, आई वॉज अस्टॉनिशिंग, अस्टॉनिशिंग परेशान, वरीड अस्टॉनिशिंग हैरान, हैरान होना, एस्टॉनिश होना, एस्टॉनिश्ड, वंडर। अब एक हमने ज़माना माजी कर लिया है, फिर हमने मौजूदा भी कर लिया है, अभी हम करेंगे आने वाला मुस्तकबिल। मैं कल आऊँगा, आई शैल कम टुमारो। इसमें जो शैल का इस्तेमाल किया गया है वो हमने फ्यूचर का बताने के लिए निशान छोड़ा है। अगर आप इस शैल को हटा दें तो फिक्रा बनता है आई कम। तो क्या मतलब बनेगा, मैं आता हूँ। अगर मैं कहना चाहूँ मैं आऊँगा तो मैं शैल का इस्तेमाल करूँगा, अदरवाइज़ मतलब ये निकलेगा कि मैं आता हूँ। शैल एक वो निशानी है जो आई के साथ इस्तेमाल हो तो पता चलता है कि काम करने वाला भी करेगा। मैं कल बात करूँगा, आई शैल टॉक टू यू टुमारो यानी आपसे। मैं कल बात करूँगा, आई शैल टॉक टुमारो। आपसे, आई शैल टॉक टू यू टुमारो। मैं उस लड़की से, आई शैल टॉक टू हर टुमारो। मैं उस लड़के से, आई शैल टॉक टू हिम टुमारो। मैं उन ज़्यादा लोगों से कल बात करूँगा, आई शैल टॉक टू देम टुमारो। मैं आपसे कल बात करूँगा, आई शैल टॉक टू यू टुमारो। मैं नहीं आऊँगा, आई शैल नॉट कम। मैं देखूँगा, आई शैल सी। ये शैल का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैं शायद ही आऊँ, मे बी आई शैल कम। मे बी का इस्तेमाल हुआ है शायद कहने के लिए। शायद है या शायद है। मैं कल मिलूँगा, आई शैल मीट यू टुमारो। आई शैल मीट यू टुमारो। मैं मिलूँगा आपसे कल। अब हम बात करेंगे तीनों ज़मानों से हट के इन किसी भी ज़माने में अगर कोई काम आप मुकम्मल कर लो। चले सबसे पहले हम बात करते हैं इस ज़माने में कोई काम मुकम्मल हो चुका है। जैसे मैं बात कर चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, वो आ चुकी है, वो जा चुके हैं, वो खाना खा चुके हैं, वो पानी पी चुके हैं, वो मेरी बात सुन चुके हैं, हमने आधा लेक्चर कर लिया है या कर चुके हैं। उसके लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं अपने साथ, तुम्हारे साथ, उनके साथ, उस लड़के, उस लड़की और बेजान जानवर और आई के साथ। यानी मैं हैव, मैं चुका हूँ। मैं आ चुका हूँ, आई हैव कम। मैं आ गया, आई हैव कम। मैं खाना खा चुका हूँ, I've eaten food। मेरी उससे बात हो चुकी है, I've talked to her। have और have का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि हमने कोई चीज़ मुकम्मल कर ली है। अब मज़ीद इंटरेस्टिंग बात एक और भी है कि ज़माना मौजूदा भी हो, गुज़रा हुआ हो या आने वाला, इसमें हम ईटन का ही इस्तेमाल करते हैं, टॉक्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। आई शैल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँगा। तीनों फिक्रात में मैंने ईटन ही बोला है। इट मीन्स कि ईटन एक ऐसी निशानी है जो मुकम्मल हो जाए। और हैव का इस्तेमाल सिर्फ ये बताने के लिए कि मौजूदा ज़माना है, जिस तरह से इज़ का इस्तेमाल
मौजूदा। फिर हैड का इस्तेमाल करूँगा इंशाल्लाह, तो वो ऐसे होगा जैसे कोई काम मुकम्मल हो चुका था। अगर मैं विल हैव या शैल हैव ईटन फूड कहूँगा तो इट मीन्स कि मैं खा चुका हूँगा। फॉर्म तो थर्ड ही इस्तेमाल होगी ना। जैसे इस ज़माने में मौजूदा में आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। मेरी उससे बात हो चुकी है, आई हैव टॉक्ड टू हर। मैंने नाश्ता कर लिया है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने उससे मिल लिया है, आई हैव मेट देम। क्या क्या पता चला कि ब्रेकफास्ट नाश्ता, आई हैव मैंने कर लिया है यानी है के लिए, टेकन चुका हूँ यानी मैं चुका हूँ। अगर चुका हूँ कहना हो तो थर्ड फॉर्म, अगर हूँ कहना हो तो हैव। आई हैव टेकन मैं कर चुका हूँ ब्रेकफास्ट नाश्ता। मैंने उससे मिल लिया है, आई हैव मेट देम। उनसे मिल लिया, आई हैव मेट देम। मैं उस एक लड़के से मिल चुका हूँ, आई हैव मेट हिम। मैं उस एक लड़की से मिल चुका हूँ, आई हैव मेट हर। मैं उस बिल्ली को देख चुका हूँ, आई हैव मेट दैट कैट। मैं उनसे कई बार बात कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, आई हैव स्पोकन टू देम मैनी टाइम्स। मैं उनसे कितनी बार कह चुका हूँ, आई हैव टोल्ड देम मैनी टाइम्स। स्पीक, स्पोक, स्पोकन यानी बोलना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। ये जो टोल्ड और स्पोकन का इस्तेमाल, ये थर्ड फॉर्म्स हैं। क्यों इस्तेमाल हुई? क्योंकि मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? हैव का इस्तेमाल आ गया। हैव का इस्तेमाल क्यों आया? क्योंकि मैंने कोई काम मुकम्मल कर लिया है। अब इसको माजी में ले जाओ, मैंने कर लिया था या मैं चुका था। सिर्फ एक चीज़ की एडिटिंग आएगी, वो क्या है? वो है हैड। जहाँ पे हम हैव का इस्तेमाल करते थे, रिप्लेसमेंट हो गई। मैं आ चुका था, आई हैड कम। मैं आ गया था, आई हैड कम। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। मेरी उससे बात हो चुकी थी, आई हैड टॉक्ड टू हर। यानी इसमें हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? हैड का। पहले वाले फिक्रों को मुआजना करें तो उसमें था आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है। इसमें क्या है? चुका था, तो इसमें हैड आएगा। आई हैड ईटन फूड, आई हैड टॉक्ड टू हर। मैंने नाश्ता कर लिया था, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने उससे मिल लिया था, आई हैड मेट देम। मैं उनसे कितनी बार बात कर चुकी थी, आई हैड स्पोकन टू देम मैनी टाइम्स। आई हैड स्पोकन मैं बात कर चुकी थी, टू देम उनसे, मैनी टाइम्स कितनी बार। मैं उनसे कई बार कह चुका था, आई हैड टोल्ड देम मैनी टाइम्स। अब यही जो चुका है तीसरे ज़माने में लेके आओ, जो मुस्तकबिल होता है, तो उसमें हम हैव का इस्तेमाल करेंगे लेकिन शैल के साथ, और फॉर्म थर्ड ही होगी। मैं खाना खा चुका हूँगा, आई शैल हैव ईटन फूड। मेरी उससे बात हो चुकी होगी, आई शैल हैव टॉक टू हर। क्या हुआ? थर्ड फॉर्म आई, दोनों में है। बिल्कुल, हैव का इस्तेमाल भी है। किस चीज़ ने बताया कि मैं चुका हूँगा? हूँ नहीं, ना चुका था नहीं, चुका हूँगा। क्यों? क्योंकि शैल का इस्तेमाल आया है। सिमिलरली, मैंने नाश्ता कर लिया होगा, आई शैल हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने उससे मिल लिया होगा, आई शैल हैव मेट देम। मैं उनसे कितनी बार बात कर चुकी होंगी, आई शैल हैव स्पोकन टू देम मैनी टाइम्स। मैं उनसे कितनी बार कह चुका हूँगा, आई शैल हैव टोल्ड देम मैनी टाइम्स। अब किसी ख़ास वक्त से एक काम जारी रहे, फ़र्ज़ कर लें कि मैं 42 मिनट से बात कर रहा हूँ, यानी 1 मिनट से लेके इस 42वें मिनट तक अगर मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये लेक्चर मैंने इसी रमज़ान में शुरू किया है 2017 के, तो तब से मैं लेक्चर बना रहा हूँ इसको। तो यानी एक मुद्दत से अभी तक कोई काम अभी जारी है, जारी और सारी है, फिनिश नहीं हुआ, कंटिन्यूअस है, तो उसमें हम हैव और बिन का इस्तेमाल करेंगे। क्वाइट ईजी। अभी बताते हैं। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स।
मैं मुसलसल पिछले 2 घंटों से उससे बात कर रहा हूँ। आई हैव बिन टॉकिंग टू हर सिंस लास्ट 2 आवर्स। अब इसमें से 2 घंटे हटा दें तो क्या बचा? मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड। अगर 2 घंटे इसमें ऐड करो तो पता चलता है कि एक काम मुसलसल हुए जा रहा है और उसकी एक मुद्दत थी जब वो शुरू हुआ था और इस मुद्दत में अभी भी वो जारी है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ 40 मिनट से, 50 मिनट से, आप मुझे सुन रहे हैं 40 मिनट से, तो वो 40 मिनट से या 2 घंटे से इसमें हैव बिन की निशानी और सिंस और फार की निशानी। आई हैव बिन ईटिंग, इसमें यह कहना लाजमी होगा कि आई हैव बिन ईटिंग फूड, कि मैं अभी जारी सारी हूँ खाना खाने में फॉर 2 आवर्स। मैं मुसलसल पिछले 2 घंटे से जारी सारी हूँ बात करता हुआ। आई हैव बिन टॉकिंग टू हर सिंस लास्ट 2 आवर्स। सिंस और फार का इस्तेमाल आप मुझसे डिफरेंट वीडियो में कभी देखिएगा अगर मैंने पब्लिश की तो। मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट 2 आवर्स। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। लेकिन इतना समझ लीजिए कि फार तब आता है जब सिर्फ 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 6 साल, 7 साल, 2 सदियाँ, 3 सदियाँ। सिंस इसलिए आएगा कि अगर लास्ट लिखा हो इन सब के साथ, लास्ट 2 आवर, लास्ट 2 डेज, लास्ट 5 डेज, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी। अब हम आई के साथ गुजरे हुए ज़माने का नामुकम्मल काम करेंगे। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था। आई हैड बिन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। मैं मुसलसल पिछले 2 घंटों से उससे बात कर रहा था। आई हैड बिन टॉकिंग टू हर सिंस लास्ट 2 आवर्स। क्या डिफरेंस हुआ? सिर्फ एक चीज़ का, जहाँ पे हैव बिन था वहाँ पे हैड आ गया, यानी हैड बिन। आई हैड बिन ईटिंग, मैं खाना खाते हुए जारी और सारी था। आई हैव बिन ईटिंग, मैं खाना खाते हुए जारी और सारी हूँ फूड फॉर 2 आवर्स। मैं मुसलसल पिछले 2 घंटों से जारी और सारी हूँ उससे बात करने में। आई हैड बिन टॉकिंग टू हर सिंस लास्ट 2 आवर्स। मैं मुसलसल 2 घंटे से उससे बात में मसरूफ़ था। मैं आपके 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी। आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट 2 आवर्स। पिछले 2 घंटे से। आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से। अब हम आई के साथ वांट टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई वांट टू, मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि खाना खाऊं। आई वांट टू ईट फूड। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या मुझे आपसे बात करनी है। आई नीड टू टॉक टू यू। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, टू टॉक टू यू, आपसे बात करने की। आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू ईट फूड, खाना खाना। मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ। आई वांना गो बाज़ार। मुझे बच्चे को फीड करवाना है। आई नीड टू फीड द बेबी। मुझे बच्चे को फीड करवाना है। आई नीड टू फीड द बेबी। यानी ये ज़रूरत है, ये लाजिम है, तो मुझे ज़रूरत है कि मैं बच्चे को खाना खिलाऊं। आई वॉन्ट टू गो बाज़ार, मुझे बाज़ार जाना है, मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ। नीड और वांट में डिफरेंस सिर्फ उनके मीनिंग का होता है। नीड ज़रूरत होता है, ज़रूरी। वांट एक ख्वाहिश होती है, चाहत होती है। वांट का मतलब चाहना भी होता है। आई वांट यू, मैं आपको चाहता हूँ। आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी ज़रूरत है मदद की। आई वांट यू, मुझे आपकी चाहत है। आई वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे डॉक्टर से रजू करना है। आई नीड टू अपॉइंट फॉर द डॉक्टर। मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। आई वाना गो विथ यू। आई वाना गो विथ यू टू, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। मुझे डॉक्टर से रजू करना था। अब वांट की जगह पे वांटेड आ गया, या नीड की जगह पे नीडेड आ गया। आई नीडेड टू फाइंड फॉर द डॉक्टर्स, मैं भी आपके साथ जाना चाहती थी। आई वांटेड टू गो विथ यू टू, वो आपसे बात करना चाहती थी। शी वांटेड टू टॉक टू यू। शी वांटेड टू टॉक टू यू, यानी वो चाहती थी ना, टू टॉक टू यू, आपसे बात करना। मैं उसको एक बार देखना चाह रही थी। आई वांटेड टू सी हर वंस। आई वांटेड टू सी हर वंस, मैं चाहता था या मैं चाहती थी। आई वांटेड टू सी, देखना, हर वंस, यानी उसको, वंस, एक बार।
अब हम आई को लाइक टू के साथ इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब बनेगा चाहूँगा। आप क्या खाना पसंद करोगे? What would you like to eat? What would you, आप क्या चाहोगे? Like to, चाहोगे, पसंद करोगे, to eat। आप किससे बात करना चाहोगे? Whom यानी किससे? Do you like to talk, बात करना चाहोगे। Whom do you like to talk, आप किससे बात करना चाहोगे? Whom किससे। What would you like to eat, आप क्या खाना पसंद करोगे? आप किससे बात करना चाहोगे? Whom do you like to talk। हम आम खाना पसंद करेंगे। We would like to eat mangoes, या फिर would like to eat mangoes। मैं तो नहीं खाना चाहती। I want to eat mangoes। नेगेटिव करते हुए don't want यानी नहीं चाहते या नहीं चाहता। I want to eat mangoes। I have to यानी मुझे लाजिम है, मैं ज़रूरी चाहता हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठना है। I have to get up early tomorrow morning। tomorrow morning सुबह, कल सुबह। I have to get up early। I have to मुझे ज़रूरी है, get up उठना जाना, early जल्द, tomorrow कल, morning सुबह। I have to get up early tomorrow morning। मुझे कल स्कूल के लिए निकलना ही होगा। I shall have to go for school tomorrow। I shall have to, I have to, I shall have to इसमें फ्यूचर की बात हो रही है। अगर shall को हटा दो तो वो होगा I have to go for school tomorrow, कि मुझे कल स्कूल के लिए जाना है। shall का इस्तेमाल हुआ क्योंकि tomorrow आ रहा है। ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं I shall have to get up early, बिकॉज ये फ्यूचर की बात हो रही है। मुझे आज चावल ही खाने हैं। I have to eat rice today। I have to eat rice today। शफायाब होने के लिए आपको दवा लेना ही होगी। You have to take medicine in order to get well। I have to eat rice today। I have to मुझे eat खाने हैं rice today चावल आज। You have to take medicine in order to get well। शफायाब होने के लिए आपको दवा लेना होगी। मुझे तब उससे ज़रूर मिलना था, मीन के हम पास्ट में चले गए। I had to meet him। मुझे उससे मिलना था। वो जल्द पहुंचने के लिए उसे गाड़ी लेना थी। उसे जल्द पहुंचने के लिए गाड़ी लेना थी। She had to take a car in order to reach there। In order के लिए, to reach there वहाँ पहुंचने के लिए। जब तक के यानी until, इसको इतना पढ़ो जब तक कि तुमको समझ आ जाए, यानी यहाँ तक कि तुमको समझ आ जाए। Read it so many times until you get it। इसको इतना पढ़ो जब तक कि यहाँ तक कि तुमको समझ आ जाए। Read it so many times until you get it। गाड़ी इतनी तेज़ चलाओ यहाँ तक कि घर आ जाए। Drive so fast until we reach home। छुट्टी के वक्त तक कोई भी नहीं बोलेगा। Nobody will speak now until leave। छुट्टी के वक्त तक कोई भी नहीं बोलेगा। Nobody कोई भी नहीं will speak बोलेगा now अब से, until leave छुट्टी तक। कोई भी बाहर ना निकले यहाँ तक कि आपको कोई लेने ना आए। Do not step out until someone come to take you। Do not step out until someone come to take you। Do not step out until someone come to take you। छुट्टी के वक्त तक कोई भी नहीं बोलेगा। Nobody will speak now until leave। I shall be यानी मैं फ्यूचर में कोई काम जारी रख रहा हूँगा। मैं आपका मशकूर हूँगा, इसमें वर्ब नहीं है, इसमें आप नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फोर्थ फॉर्म तो नहीं आएगी। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका ममनून हूँगा, मशकूर हूँगा, शुक्रगुजार हूँगा। मैं 3 बजे तक आ रहा हूँगा। आई शैल बी कमिंग टिल 3 o'clock। मैं आपके इंतज़ार में रहूँगा।
मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। I shall be in wait for you. I shall be waiting for you. मैं shall be रहा हूँगा in wait for you आपके इंतज़ार में। यानी फ्यूचर shall से पता चला, shall be से पता चला कि हम वोट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जब हम रहे होंगे। मैं ठीक हो जाऊँगा, I shall be fine, ये विदाउट वर्ब वाला फिक्रा है जिसका मतलब है मैं ठीक हो जाऊँगा। जहाँ पे तो वर्ब आती है वहाँ पे फिर shall be, is am are, was were, अगर इस तरह की चीज़ें फिर तो वो फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो आएगी। लेकिन अगर हम वर्ब के अलावा ये ठीक हो जाऊँगा, मैं आपका मशकूर होऊंगा, उसके फिर चेंजेस नहीं लाते। उसको फ़ाइन है तो फ़ाइन ही रहने दे, गुड है तो गुड रहने दें, थैंकफुल है तो थैंकफुल ही रहने दें, थिंकफुल है तो थिंकफुल रहने दें। लेकिन जब वर्ब की बात हो, जैसे वेट हो, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, ये तो इन वेट है ना, ये तो ये भी इंतज़ार एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर कहो कि इंतज़ार करूँगा, कर रहा हूँगा, फिर आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। मस्ट बी, मैं यकीनन पागल हो गया हूँ। आई मस्ट बी क्रेजी नाउ, वो लाजमी आ रहा होगा। ही मस्ट बी कमिंग, तुम यकीन के साथ मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे। यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट मी, हर चीज़ को फना होना ही है। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम इन टू एंड। इट अपीयर्स टू मी, यानी मुझे लगता है, मुझे लगता है आप पागल हो। इट लुक्स टू मी यू आर क्रेजी, ऐसा लगता है आज बारिश होगी। इट अपीयर्स इट विल रेन, ऐसा क्यों लगता है। वाई इट लुक्स टू हिम, ऐसा उसको क्यों लगता है। वाई इट लुक्स टू हिम, ऐसा आपको क्यों लगता है। वाई इट लुक्स टू यू, लगता है आपके होश ठिकाने नहीं। इट अपीयर्स यू आर ऑफ ऑफ योर विट्स, ऑफ होता है बंद होना, विट्स होता है अक्ल। आई नीड टू, वही फिक्रा, मुझे अब जाना चाहिए। आई नीड टू गो नाउ, मुझे अब सोना है। आई नीड टू स्लीप नाउ, उसको सोना था। ही नीडेड टू स्लीप, उसे किताबें खरीदनी थी। ही नीडेड टू बाय बुक्स, मैं चाहता हूँ कि आपको अब मुंह धो लेना चाहिए। आई वॉन्ट यू शुड वॉश योर फेस, मैं चाहती हूँ कि अब आप सो जाओ। आई वॉन्ट यू शुड स्लीप नाउ, मैं चाहता हूँ अब आपको शोर नहीं करना चाहिए। आई वॉन्ट यू शुड नॉट मेक अ नॉइस नाउ, आई वॉन्ट यू शुड नॉट मेक अ नॉइस नाउ, मैं चाहती हूँ कि अब आप खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। आई वॉन्ट यू शुड गेट रेडी फॉर मील, आई वॉन्ट यू शुड गेट रेडी फॉर मील, मैं चाहता हूँ कि तुमको तमीज़ आनी चाहिए। आई वॉन्ट यू शुड नाउ बी वेल मैनर्ड, मैं चाहती हूँ कि अब आपको खाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आई वॉन्ट यू शुड गेट रेडी फॉर मील, आई रिक्वेस्ट यू, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप अब बाहर मत निकलना। आई रिक्वेस्ट यू शुड नॉट गो आउटसाइड अगैन, मैं हाथ जोड़ती हूँ अब मत आना इधर दोबारा। आई रिक्वेस्ट यू हम्बली डोंट मूव अराउंड हियर अगैन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बच्चे को छुट्टी अनायत की जाए। आई रिक्वेस्ट यू हम्बली इफ़ यू ग्रांट लीव टू माई लिटिल, ग्रांट होता है अनायत करना, देना, छुट्टी देना। ग्रांट लीव, लिटिल होता है प्यारा, छोटा बच्चा, यानी मेरा बच्चा, माई लिटिल, तुम्हारा बच्चा, योर लिटिल, यानी आपको प्यारा, आपका बच्चा। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि बच्चों को ज़रा जल्दी वापस भेजा करें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट इफ़ यू सेंड बैक द चिल्ड्रन सूनर एट होम। आई अप्रिशिएट यू इफ, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको दाद दूंगा, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, मुझे खुशी होगी कि अगर आप हमारी बात सुन ले तो। आई अप्रिशिएट इफ़ यू लिसन मी,
I'll appreciate if you listen from me. हमें खुशी होगी कि अगर आपने हमें आज की छुट्टी दे दी. I'll appreciate if you grant us a leave for today. ये आपका हम पर एहसान होगा अगर आपने हमारी बात को समझ लिया. समझ लेना, अंडरस्टैंड, हमारी बात को यानी हमारे मामलात को, हमारी प्रॉब्लम्स को, सिचुएशन को. फील ओब्लिज होता है एहसानमंद होना, एहसान समझना, यानी मैं इसको एहसान समझूंगा. आई शैल फील ओब्लिज्ड इफ़ यू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन. मैं इसको एहसान समझूंगा अगर आपने हमें कल जाने दिया तो. I'll feel obliged if you let us go school. अगर आपने हमें कल स्कूल जाने दिया तो. I'll feel obliged if you let us go school. I can यानी मैं कर सकता हूँ. मैं ये काम कर सकता हूँ. I can do this favor. मैं तुम्हें अंदर भी करवा सकता हूँ. I can make you into lockup. मैं एक ही वक्त में कई काम कर सकती हूँ. I can do many tasks at a time. I can do many tasks at a time. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. I can speak in English. मैं यानी कि अपनी मर्ज़ी के अलावा किसी से उसकी मर्ज़ी से कुछ लेना, पूछना. मैं आपसे आपका नाम जान सकता हूँ. May I know your name? मैं अंदर आ सकता हूँ. May I get in? मैं वहाँ कभी भी जा सकता हूँ, कुछ कह नहीं सकता. I may go there anytime. इसमें आपकी मर्ज़ी नहीं है, आपकी ताकत भी नहीं है, क्योंकि आप कुछ कह नहीं सकते कि शायद मैं वहाँ कभी भी जा सकूँ. I may go there. मैं वहाँ तक भी आ जाऊँ, मेरा क्या पता. I may march till there. Don't know about me. वो ऊपर छत पर है. He is upstairs. She is downstairs. I am upstairs. वो तो नीचे हैं, मैं ऊपर आया हुआ हूँ. वेलकम बैक. अब हमारे वाला सेशन जो है वो फॉर्म्स के ज़रिए इन तमाम प्रोनाउंस यानी सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट नाम को कनेक्ट करना होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. अगर तो आपको इस सेशन की समझ आ गई तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग आगे इंग्लिश पे अबूर हासिल करने वाली सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं. मैं हर रोज़ वहाँ जाता हूँ, इसमें मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं काम करता हूँ. मैं क्या करता हूँ? काम, जाने वाला. फर्स्ट फॉर्म का ताल्लुक जहाँ तक इन सेंटेंसेस में किया जा रहा है वो सिर्फ इसी बेस पे है कि हम हर रोज़ कोई काम करते हैं. हमारी आदत, हमारी रूटीन क्या है. जैसे मैं हर रोज़ वहाँ जाता हूँ. I go there every day. सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया जिससे जाहिर हुआ कि ये काम इसी ज़माने का है और होता रहता है. जैसे मैं हर रोज़ वहाँ जाता हूँ. I go there every day. मैं इससे बात करता रहता हूँ. I'm used to talk to him. मुंदरजा वाला फ़िक्रा में मैंने ये कहा था कि मैं हर रोज़ वहाँ जाता हूँ, और इस फ़िक्रे में मैं ये कह रहा हूँ कि जाता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ. ये यूज़ टू वाले सेंटेंसेस होते हैं. आई एम यूज़ टू टॉक टू हिम. मैं वहाँ तक ही जाता हूँ बस. आई ओनली गो टिल देयर. आई मैं ओनली सिर्फ गो देयर वहाँ तक जाता हूँ. मैं सुबह सवेरे उठता हूँ. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत बड़ी मिसाल है जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो भी इत्फाकन इसी टेंस में, इसी फॉर्म में ही है. मैं असर के बाद दोस्तों से मिलता हूँ. आई मीट विद माई फ्रेंड्स इन द आफ्टरनून. मैं बहुत जल्द सोता हूँ. आई स्लीप टू अर्ली.
मैं सच बोलती हूँ। आई स्पीक द ट्रुथ। मैं उसके पास जाता रहता हूँ। आई एम यूज टू गो टू हिम। मैं आम बहुत पसंद करती हूँ। आई लव टू ईट मैंगोज सो मच। मैं आम पसंद करता हूँ। आई लव टू ईट मैंगोज। ये पसंद करने से मुराद ये नहीं कि उसको रख लिया अपने पास और बिठा लिया, ये खाने वाली चीज़ है। तो खाना पसंद करता हूँ, बेसिक सेंस तो यही है। आई लव टू ईट मैंगोज सो मच। आई लव टू ईट। मुझे भिंडी तोरी पसंद है, मुझे चावल पसंद है, मुझे फलां चीज़ पसंद है, यानी जो खाने में हो तो उसमें आई लव टू ईट। आई लव टू ईट चाइनीज़। आई लव टू ईट जो चीज़ आपको पसंद हो। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आई लाइक यू सो मच। वेरी सिंपल एग्जाम्पल फॉर दिस सेंस। मैं उसके पास बैठ जाता हूँ। आई सिट बिसाइड हिम। किसी चीज़ के पास होना वो तो विद होता है, लेकिन बैठने के सेंस में, मैनर में आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? बिसाइड। उसके साथ, उसके पास, उसकी साइड पे। मैं दरख्त के साए तले बैठती हूँ। आई सिट अंडर द शेडी ट्री। आई सिट अंडर द शेड ऑफ द ट्री। मैं बैठती हूँ। आई सिट अंडर द शेड, साए तले, ऑफ द ट्री, दरख्त के। मैं स्कूल में दरख्त के साए तले बैठी रहती हूँ। आई एम अडिक्टेड टू सिट अंडर द शेडी ट्री इन द स्कूल। इसमें यूज़ टू की जगह पे मैंने एडिक्टेड को लगाना ज़्यादा मुनासिब समझा है, क्योंकि मैं उसकी ज़्यादा आदी हो गई हूँ। एक तो मेरी रूटीन है, मुझे पसंद भी है बैठना, मैं मजबूरन भी बैठती हूँ कि मैं इसके बगैर नहीं बैठ सकती किसी और जगह पे। मैं अपना मुंह धोती हूँ। आई वॉश माई फेस। तुम अपना मुंह धो लो। वॉश योर फेस। खाना खा लो। कभी हमको कोई हुक्मिया फ़िक्रात में कुछ कहना हो, इधर आओ, सो जाओ, चुप करो, ऊंचा ना बोलो, मुझ पे मत चिल्लाओ, तो हमको वो चिल्लाना, वो उठना, वो सोना, वो इधर बुलाना, पानी लाने के लिए बोलना, हमको पहले लेके आना होता है। जैसे इधर आओ, आओ इधर, पानी लाओ, लाओ पानी, चुप कर जाओ चुप, हो जाओ चुप, तुम अपना मुंह धो लो मुंह तुम अपना, यानी वॉश योर फेस, और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है। खाना खा लो। ईट फूड, ईट मील। इधर आओ, कम हियर, पानी लाओ, ब्रिंग वाटर। मेरे लिए चाय बनाओ, मेक टी फॉर मी। मेरे पास बैठ जाओ, सिट बिसाइड मी। मैं उससे हर रोज़ बात करती हूँ। आई टॉक टू हर एवरी डे। मेरे दोस्त मुझे बहुत पसंद करते हैं। माई फ्रेंड्स लाइक मी वेरी मच। मैं वहाँ गया था। आई वेंट दियर। मेरी उससे कल बात हुई थी। आई टॉक टू हर यस्टरडे। मेरे नाना अबू बिल्कुल इसी दिन ही पिछले साल आए थे। दिस डे माई ग्रैंड फादर केम एन ईयर अगो। माई ग्रैंड फादर केम टुडे द सेम डे लास्ट ईयर। मैं दरख्त के नीचे बैठा था। आई वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। उसके इंतज़ार में था। वेटिंग फॉर हर। वो मेरे पास आया। ही केम टू मी, और मुझे कहा, एंड टोल्ड मी। ऐसे सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म की स्टोरी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमें पता चले कि बात पुराने ज़माने की है। अगर तो मैं कहूँ कि ही कम टू मी, कि वो मेरे पास आता है, ही कम्स टू मी, या आई कम टू हिम, आई स्लीप एवरी डे, आई स्पीक टू यू, तो ये होता है मौजूदा ज़माना। और अगर मैं कहना चाहूँ आई स्पोक टू यू, ये होता है गुज़रा हुआ। क्या फ़र्क था? आई स्पीक टू यू, मैं तुमसे बात करता हूँ। आई स्पोक टू यू, मैंने तुमसे बात की। तो कहानी के रेलेवेंस ये सेंटेंसेस सेकंड फॉर्म को लेकर चलते हैं, जिससे पता चलता है कि बात गुजरी हुई है। जैसे वो मेरे पास आया, ही केम टू मी, और मुझे कहा, एंड टोल्ड मी। वो
इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो चुका है या हो गया है, यानी इस ज़माने में अभी कोई काम उसने कर लिया है। He has entered into emergency ward. आज तो उसने मेरे मन की बात कर दी है। He has spoken of my heart today. मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो have और has और थर्ड फॉर्म से हम फ़िक्रा करें उसका मतलब ये होगा कि बात मुकम्मल हो चुकी है, और जो फ़िक्रे हम had के बाद थर्ड फॉर्म से इस्तेमाल करें इट मीन्स को बात हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी। मेरी आपसे कल भी बात हो चुकी थी। I had spoken to you yesterday. मैं आपसे कल भी बात कर चुका हूँ। I already have talked to you yesterday. I have spoken to you yesterday also. वो तो कल का आ चुका था। He already had come yesterday. हमने तो उनको कल ही उसका जवाब दे दिया था। We already answered them yesterday. We already had answered them yesterday. मेरे आने से पहले वो जा चुका था। He had gone before my arrival. मेरे नहाने से पहले पानी ख़त्म हो चुका था। The water had run out before I took the bath. डॉक्टर के आने से पहले मरीज सो चुका था। The patient had gone to sleep before the doctor's arrival. मरीज के आने से पहले हॉस्पिटल बंद हो चुका था। The hospital had been closed before the patient reached. बोले के फ़िक्रात में दो किस्म के दो जॉइंट सेंटेंसेस हैं। आने से पहले हो चुका था, जाने से पहले हो चुका था। गर्मियाँ आने से पहले वो टिन करवा चुका था। He had shaved his head before the summer. उसके मना करने से पहले गन चल चुकी थी। The gun had been triggered before he forbade. उसके मना करने से पहले before he forbade गन चल चुकी थी। The gun had been triggered. यानी पहले had का इस्तेमाल थर्ड फॉर्म में और बाद में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल। गर्मियाँ आने से पहले वो टिंड करवा चुका था। He had shaved his head before the summer. उसके मना करने से पहले गन चल चुकी थी। The gun had been triggered before he forbade. मेरे घर पहुंचने से पहले सब बच्चे सो चुके थे। All the children had gone to sleep before my arrival. मेरे इंतज़ार किए बगैर बच्चे खाना खा चुके थे। The children had eaten food without my wait. Here's a paragraph I used to practice using third form. Yesterday, I had seen something at the road. It was terrible scene. I could not believe that I had seen that scene. The whole scene had made me cold and trembling. I had no one there who knew me. I had met two people. They had red color on their heads. I felt like I was having a dream, but sooner they started laughing. They said, "Weird jokers don't feel terrible." But I already had run from there. Using fourth form, वो आ रहे हैं। They are coming. वो कल आ रहे होंगे। They will be coming tomorrow. वो कल तक आ ही रहे होंगे। They must be coming till tomorrow. वो ज़रूर आ रहे होंगे। They shall be coming. वो सोए हुए हैं। They are sleeping. वो शायद सो रहे हैं। They must be sleeping. I'm going to tell you an interesting story today. I'm starting this story directly from my friend. He was going to other city. He was riding his cycle. When I asked him when he was going on his way, if where he was going, he said, "I'm going to neighborhood." He was feeling excited and happy. I asked him, "Why are you feeling so excited?" He said, "I'm feeling excited because I'm going to meet my grandfather. The grandfather and family is waiting for me." अगर हम विल और शैल के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहें
तो हमें हैव की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे अल्फाज में तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल कब होता है? जब हम मौजूदा ज़माने में हों तो हैव का इस्तेमाल, गुज़रे हुए ज़माने में हो तो हैड का इस्तेमाल, और अगर आने वाले ज़माने में करें तो विल और शैल के साथ हैव का इस्तेमाल। यानी विल हैव, शैल हैव, आने वाले ज़माने में कोई काम मुकम्मल हो जाएगा। जैसे आई के साथ आई शैल हैव थर्ड फॉर्म। मैं आपसे मिल चुका हूँगा, आई शैल हैव मेट यू। वो तो खाना खा चुके होंगे, दे विल हैव ईटन फूड। I have eaten food now, but yesterday I had not eaten because I had work. Now I have phoned to my friend if he has taken his lunch or not. Let's see what has he said. Listen, he says that he has not finished his lunch yet, as he is at finishing touch. Using I want to go to. वो तो आ ही रहा होगा, he shall be coming. वो नमाज अदा कर रहा होगा, he would be offering prayer. मुझे बैंक जाने का रास्ता बता सकते हैं क्या? Can you help me to way out for bank? जब रास्ता पूछना हो तो उसके फेजेस हैं Excuse me, would you mind if you can help me to way out for the bank? मुझे ओल्ड हाउस का रास्ता बताइएगा। Excuse me, would you mind if you can help me to find the way of old house? आने वाले ज़माने में बात करने के लिए हम इन दोनों इमदादी फ़ेल का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, विल और शैल। पहले भी बता चुका हो कि जब हम बात करें कि हम आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, पी चुके होंगे, खा चुके होंगे, तो हम विल और शैल का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। अगर हम विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल कर दें तो वो फिर हम इस तरह से होगा कि वो आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं पीऊँगा, मैं खाऊँगा। विल और शैल पहली फॉर्म के साथ कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होगा? पहली फॉर्म का। किसके साथ? विल शैल के साथ। किस ज़माने के लिए? मुस्तकबिल के लिए। मुस्तकबिल क्या होता है? आने वाला ज़माना। विल शैल के साथ मुस्तकबिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूचर। फ्यूचर की निशानी क्या है? विल शैल। विल शैल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? पहली। पहली फॉर्म को विल शैल के साथ क्या मतलब बना? मतलब होगा, होंगे, पानी पिएंगे, जाएंगे, आएंगे, खाएंगे। यानी मैं कल आऊँगा, आई शैल कम टुमारो। वो कल मेरे साथ खाना खाएगी, शी विल ईट विद मी टुमारो। हम पानी नहीं पिएंगे, वी विल नॉट ड्रिंक वाटर। तो अगर क्या हम विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें तो क्या क्या रिजल्ट निकलेगा? मैं कल आऊँगा, तुम कल जाओगे, वो आएगा। पहली फॉर्म को विल शैल के साथ। क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो? क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो? तुम कल मुझे मिलोगे, You will meet me tomorrow. You will meet me tomorrow. वो रोज़ा रखेगा, हम आपसे मिल लेंगे। शैल विल। शैल किन नाउन के साथ आता है? किन नाउन के साथ आता है? किन सब्जेक्ट्स के साथ आता है? आई और वी के साथ शैल का। विल यू, दे, ही, शी, इट या नाम के साथ। हम शैल का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? आई और वी के साथ, और पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम विल का इस्तेमाल करेंगे यू, दे, ही, शी, इट नाम, फिर फर्स्ट फॉर्म यानी पहली फॉर्म को विल शैल से लगाओ तो मुस्तकबिल ज़माना आएगा। जैसे आई शैल मीट यू टुमारो, दे विल मीट यू टुमारो, यानी मैं आपसे कल मिलूँगा, वो आपसे कल मिलेंगे। विल यू कम टुमारो? क्या कल आप आओगे? आई शैल बी एट होम टुमारो, मैं कल घर रहूँगा। वेयर विल यू गो टुमारो? आप कहाँ जाओगे कल? फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल
अगर हमने करना हो विल शैल के साथ तो हम डायरेक्टली विल और शैल के बाद फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलबत्ता हमें बी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका मतलब बनेगा रहा होगा, रहे होगे, जैसे विल बी, शैल बी। अगर तो आप फिक्रे में सुने कि आई शैल गो, इट मीन्स कि मैं आऊँगा। अगर आप ये सुने कि आई शैल बी गोइंग और शैल बी पाया जाए वहाँ पे, तो इट मीन्स कि वो आ रहा होगा। मुस्तकबिल में जब कुछ जारी करना हो, वो खाना खा रहे होंगे, हम तो जा रहे होंगे, वो सो रहे होंगे, तो हमें फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है क्योंकि जारी है, और विल शैल के साथ बी का भी इस्तेमाल करना है। विल शैल प्लस बी कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होगा? चौथी फॉर्म का, विल बी शैल बी। शैल बी किसके साथ आएगा? विल बी किसके साथ आएगा? आई शैल बी ईटिंग फूड एट दैट टाइम, दे विल बी वेटिंग फॉर यू। यानी आई और वी के साथ शैल ही आएगा, ही शी इट नाम, यू और दे के साथ विल आएगा, बी आएगा। जैसे हम आई और वी के साथ शैल करते, इसी तरह आई के साथ और वी के साथ शैल बी आता है। वो सो चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू स्लीप। हम खाना खा चुके होंगे, वी शैल हैव ईटन फूड। आयशा खाना पका चुकी होगी, आयशा विल हैव ईटन फूड। अहमद स्कूल जा चुका होगा, अहमद विल हैव गॉन टू स्कूल। हमने विल हैव शैल हैव का इस्तेमाल किया तो हम कोई काम मुकम्मल कर चुके होंगे, विल का इस्तेमाल बी के साथ किया तो हम काम कर रहे होंगे।